दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल डियर मनोज गुरुजी में स्वागत है। कक्षा 10 के लिए गणित और कक्षा 12 के लिए मैथ का हम पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। इसमें लगभग हमने 4 प्रश्नावली कंप्लीट करवा दी हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली कौन सी, छठी, और नाम है उसका त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके मान क्या क्या होते हैं, किस किस एंगल पर क्या क्या मान होते हैं, वो सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ के अंदर हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चनों के अंदर उसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, बेसिक को जानेंगे एकदम। यदि आपने कक्षा 9th में त्रिकोणमिति के बारे में कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं सीखा है, तो निश्चिंत रहिए, यहाँ पूरी चीज़ बताई जाएगी। ठीक है, पूरा बेसिक एकदम क्लियर किया जाएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 और कक्षा 10 के लिए गणित, लेकिन 10 और 12 का पहले दोबारा बता रहा हूँ। पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं, अपने दोस्तों को, मित्रों को बता सकते हैं। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्नावली कौन सी है, छठी। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा, इनको कंटिन्यू आपको याद रखना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, COT, कोट थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये लो, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं, 6। ये जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इनको क्रम से इसी क्रम में आपको याद करना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। जो सबसे ऊपर है उसका उल्टा है सबसे नीचे वाला। दूसरे नंबर पर है उसका उल्टा होता है जो चौथे नंबर पे है। फिर इसका उल्टा होता है ये आपको ध्यान में रखना है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। जब कोसेक थीटा बराबर लिखना हो तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ठीक है, अब जब कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो हम लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और सेक थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। समझ में आ रहा है। टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। इस क्रम में याद करेंगे तो सीधा सीधा याद रखना, पहले का उल्टा लास्ट वाला, दूसरे का उल्टा चौथा नंबर का, और तीसरे का उल्टा दूसरे का पांचवा और तीसरे का चौथा। कंटिन्यू, ऊपर वाले का नीचे वाला, फिर भी या ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, अब टेन थीटा बराबर लिखना हो तो टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/कोट थीटा, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। और कोट थीटा बराबर लिखना हो तो कोट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। ये लो, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। लेकिन जब कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होगा, 1/सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है किस किस तरीके से हो रहा है। आगे देखिए, सारी चीज़ समझिए। इनके हम मान भी याद हमें रखने हैं। 0 डिग्री पर इनका मान क्या होता है, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनके सबके 0 डिग्री पर मान क्या होते हैं, 30 डिग्री पर मान क्या होते हैं, 45 डिग्री पर मान क्या होते हैं, 60 पर और 90 पर मान क्या होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं। इसी से संबंधित आपकी 6ठी, 7वीं, 8वीं प्रश्नावली है। ये आपको ध्यान में रखना है कि किस पर क्या है। 0 डिग्री पर मान क्या है, 30 डिग्री पर क्या है, 45 पर क्या है, 60 पर क्या है। ये मान भी जो टेबल आपने देखी होगी वो मैं आपको याद करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, छोटी सी चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। जब यहाँ साइन के साथ में 90 - थीटा हो, क्या हो, 90 - थीटा, तो साइन के साथ में यहाँ 90 होना तो अपने पड़ोसी में बदल जाता है। साइन से नीचे इसका पड़ोसी है क्या है, कोस, तो ये बदल जाएगा कोस थीटा। ये 90 गायब हो जाएगा किसमें, कोस थीटा में। साइन 90 - थीटा बराबर लिख सकते हैं कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। इधर लिख देता हूँ, साइन 90 - थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा।
ये इसके साथ 90 माइनस थीटा तो इसमें बदलेगा, और इसके साथ 90 माइनस थीटा तो इसमें बदलेगा। टेन 90 माइनस थीटा, जब टेन 90 माइनस थीटा है तो ये बदलेगा किसमें, कोट थीटा में, और कोट 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, टेन थीटा में। अपने पड़ोसी में बदलता है, पहला दूसरे में लिख देता हूँ, पहला दूसरे में और दूसरा पहले में। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तीसरा चौथे में और चौथा तीसरे में, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ठीक है, पांचवा छठे में और छठा पांचवे में, पांचवा छठे में छठा पांचवे, मतलब जैसे सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये ध्यान रखना आपको, लेकिन 90 माइनस थीटा याद रख लेना ये, ठीक है ना, इस तरीके से होना चाहिए, तब ये ऐसे बदलेंगे। बाकी आगे जो है 7वीं प्रश्नावली हम पढ़ाएंगे, उसके अंदर ये सारी चीज़ डिटेल में आएंगी, तो वहाँ हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है, कौन कौन से फॉर्मूला है, कौन कौन से फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, किस तरीके से करने। आज हम देखते हैं 6.1 के क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लेते हुए चलते हैं। लेकिन उससे पहले, क्वेश्चनों को लेने से पहले एक बार मैं टेबल पढ़ा देता हूँ आपको कि टेबल कैसे क्या है, टेबल को कैसे याद करना है, टेबल को कैसे समझना है, वो देखिए। तो अभी मैं बनाता हूँ टेबल। टेबल पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आपको और ध्यान रखनी है, वो मैंने बता दिया कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। एक बात और ध्यान रखना, हम टेन थीटा को लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा तीसरे नंबर पर है ना, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। देखो ये होता है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो यहाँ जो ये है ना टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। और कोट थीटा बराबर आ जाए जब, तो इसमें पहले वाला बटे में दूसरे वाला, तो दूसरे वाला उसका उल्टा कर दो, कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसकी बात जब मैं करता हूँ कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, इसकी बात जब करता हूँ साइन थीटा बटा कोस थीटा, लेकिन जब इसकी बात करूँगा तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये आपको ध्यान में रखना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अब समझिए आगे की प्रक्रिया, टेबल कैसे बनती है और कैसे हम टेबल को याद करवाने वाले हैं। बिल्कुल टेबल को यहीं पर याद करवा देंगे, कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए समझते रहिए, रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। कोण जो हैं वो डिग्री में होते हैं, रेडियन में होते हैं। किस में होते हैं, डिग्री और रेडियन। कोण डिग्री और रेडियन, और त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जान गए होंगे आप कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ये हो गया साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। ये कोस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। पेन थोड़ा फीका चल रहा है ना, अभी गहरा कर देते हैं इसको, थोड़ी स्याही भर लेता हूँ मैं पेन के अंदर। तो देखिए ठीक है, ये हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये हो गई। अब पहले नंबर पे मैं ले रहा हूँ 0 डिग्री, ये लो 0 डिग्री, 0 डिग्री, ये डिग्री का चिन्ह है, ठीक है ना, 0 डिग्री। अब ले रहा हूँ मैं 30 डिग्री, देखो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, और 30 के बाद में 45 डिग्री है, 45 के बाद में 60 डिग्री है, और 60 डिग्री के बाद में 90 डिग्री है। ये लो 90 डिग्री। एकदम प्यार से पढ़ाएंगे, बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ समझ में आएंगी, टेंशन मत लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। ये लो टेबल बन करके तैयार हो गई है। अब जो ये खाने हैं बस इनको भरना है,
ठीक है, ये लो कोण हो गए, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, आपको इसमें केवल साइन थीटा वाली लाइन याद करनी है कि इसमें 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 क्या आएगा, बस बाकी सारे याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। देखो आपको याद रखना कि साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 0 डिग्री, ऐसे ऐसे साइन 0 डिग्री का मान क्या 0 डिग्री। जब ये टेबल पूरी हो जाए तो आपको एक साफ सुथरा पेज लेकर के, एक पेन लेकर के 3-4 बार इस टेबल को जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उस तरीके से बनाना, फिर आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, साइन 0 का मान क्या होता है 0। अब साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है आधा, आधा का मतलब 1/2। ये लो साइन 30 का मान 1/2 बढ़ता हुआ जाएगा, ये ध्यान रखना, साइन का मान बढ़ता हुआ जाएगा। 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान, साइन 45 का मान, साइन 45 का मान 1/√2। जैसे आपको कोट 45 का मान पूछे तो कोट ये रहा और 45 कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ आएगा। देखो कोट ये है और 45 वाला डिब्बा ये है, तो इधर से ये और इधर से ये, तो कोट 45 कहाँ होगा, यहाँ होगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना 1। ये लो, ये आपको ध्यान रखना है, बस एक लाइन आपको ध्यान रखनी है कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान कितना होता है 1। साइन 90 का मान कितना 1। अब आगे आपका हो जाएगा आराम से। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बस ये याद कर लेने, ये 5 बिंदु याद करने कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। जब हम बात करेंगे कोस की, किसकी बात करेंगे कोस की, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि साइन 0 और कोस 90 का मान बराबर होता है। क्या क्या, साइन 0 और कोस 90 का मान बराबर होता है। तो साइन 0 का मान 0 तो कोस 90 का मान यहाँ आएगा। देखो साइन 0 का मान यहाँ है, कोस 90 का मान यहाँ आएगा। साइन 0 और कोस 90 का मान बराबर होता है, साइन 0 का मान 0 और कोस 90 का मान 0। ये लो, ठीक है, साइन 0 और कोस 90 कहने का मतलब देखो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला तो है ही। साइन 45 कोस 45 बराबर होते हैं, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। साइन 45 कोस 45 बराबर होते हैं, टेन 45 कोट 45 बराबर होते हैं, सेक 45 और कोसेक 45 बराबर होते हैं। तो ये तो आ गया सेम, ये तो आ गया सेम क्योंकि साइन 45 और कोस 45 बराबर होते हैं। ये वाला यहाँ चल जाएगा, ठीक है, ये वाला पहले वाला लास्ट में, लास्ट वाला पहले में, ये दूसरा नंबर वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे और ये नीचे के नीचे, बस इतना सा फर्क है। ये ध्यान रखना आपको, साइन वाली लाइन याद करनी है, साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। तो साइन 0 और कोस 90 का मान बराबर होता है। ठीक है, दूसरी लाइन साइन 30 और कोस 60 का मान बराबर होता है। साइन 30 का मान ये है और साइन 30 का मान और कोस 60 का मान बराबर होता है। तो साइन 30 आधा है, कोस 60 यहाँ आ जाएगा 1/2। ये लो, साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है। ये लो, अब साइन 30 और कोस 60 का मान बराबर होता है, तो साइन 30 का मान आधा तो कोस 60 का मान भी आधा। लेकिन साइन 60 और कोस 30 का मान भी बराबर होता है, साइन 60 ये और कोस 30 का मान ये। साइन 60 और कोस 30 का मान भी बराबर होता है, तो साइन 60 √3/2 और कोस 30 √3/2। ठीक है, साइन 90 और कोस 0 का मान बराबर होता है, लास्ट वाला पहले में, साइन 90 और कोस 0 का मान बराबर होता है। ये हो गया 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, 0 डिग्री है, ये डिग्री में है, ये डिग्री में है सारे। अगर रेडियन में लिखना हो तो रेडियन में 0 हो जाएगा। ये 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। क्या लिखते हैं π/6। पाई का मतलब है 180, 180 में 6 का भाग लगेगा कितना आ जाएगा 30। ये है π/4, पाई का मतलब 180, 180 में 4 का भाग लगेगा तो 45 डिग्री आ जाएगा। ये किस में, रेडियन में, किस में है, रेडियन में। ये डिग्री में हो गया। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं π/6, लेकिन ये रेडियन में। 60 है, पाई का मान 180, 180 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 60। ये π/3 और ये π/2, 180 में 2 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 90। ठीक है, ये रेडियन में हो गए। ये आपको ये 0 है, ये 0 ही होता है। अब देखो मैंने बताया था टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा मतलब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो टेन 0 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 बटा कोस 0।
tan 0 डिग्री बराबर sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री, तो sin 0 0 बटा 1 क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया? कहने का मतलब tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो इसका मान निकालना, तो इसमें इसका भाग दे दो, इसमें इसका भाग दे दो, तो 0 बटा 1 क्या हो जाएगा 0। 1 बटा 2 में भाग लगेगा √3 बटा 2 का, किसका √3 बटा 2 का, तो देखो एक बार भाग दे के देखते हैं। तो 1 बटा 2 में जब भाग लगेगा किसका √3 बटा 2, तो ऊपर भी भिन्न है एक अलग, नीचे भी एक अलग भिन्न है, तो नीचे वाले भिन्न जब भाग में है तो ऊपर जाएगी ना, तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा 2 गुणा हो जाएगा भाग की जगह, ये बटे का मतलब एक तरीके से भाग ही होता है, इसकी जगह हो जाएगा गुणा, √3 बटा 2 की जगह हो जाएगा 2 बटा √3, 2 से 2 कट जाएगा और बच जाएगा 1 बटा √3, क्या बच जाएगा 1 बटा √3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब आगे इसमें इसका भाग देंगे, सेम है, 1 बटा √2 में 1 बटा √2 का भाग लग जाएगा, एक बार जाएगा। अब इस √3 बटा 2 में 1 बटा 2 का भाग दो, तो देखो √3 बटा 2 में भाग देंगे किसका 1 बटा 2 का, तो 1 बटा 2 का, तो ये नीचे वाली ऊपर चले जाएगी, तो √3 बटा 2, 1 बटा 2 का क्या हो जाएगा 2 बटा 1, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बटा 1, 1 का भाग √3 में लगेगा, √3 ही आएगा, √3 ही आएगा, ये लो। ठीक है, आगे है 1 का भाग 0 में एक के अंदर किसका भाग देंगे 0 का, तो 0 एक बहुत छोटी संख्या, 0 एकदम 0 है, कुछ नहीं है, तो 0 में 1 का भाग देंगे, इनफाइनाइट अनंत मार जाएगा, ये हो गया अनंत। ठीक है, अब देखो, अब tan कोट थीटा बराबर कोस बटा साइन कर लो, या फिर वही sin 0 कोस 90 के बराबर होता है, वैसे ही tan 0 कोट 90 के बराबर होता है, किसके बराबर कोट 90 के बराबर, तो ये चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब tan 30 कोट 60 के बराबर होता है, तो tan 30 यहाँ कोट 60 यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 बटा √3। tan 45 और कोट 45 बराबर होते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब tan 60 और कोट 30 बराबर होता है, tan 60 और कोट 30 बराबर होता है, तो ये हो जाएगा √3, और tan 90 और कोट 0 बराबर, तो ये अनंत यहाँ पर है, तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको याद रखना। साइन का मान आपने याद किया, कोस का मान आपको निकल गया, tan का मान साइन बटा कोस कर लिया, और फिर वैसे ही जैसे साइन से कोस निकला था कोट का मान निकल गया। जैसे tan 0 का मान है वो कोट 90 के मान के बराबर होता है, tan 30 का मान है वो कोट 60 के मान के बराबर, tan 45 कोट 45 बराबर होता है, tan 60 और कोट 30 का मान बराबर होता है, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा के उल्टा क्या होता है कोस थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा के मान भी उल्टे कर दो। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा के मान भी उल्टे कर दो, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 1 है, 1 का उल्टा क्या होगा 1, ये √3 बटा 2 है, इसका उल्टा हो जाएगा 2 बटा √3, ये लो 2 बटा √3। 1 बटा √2 है, इसका उल्टा आ जाएगा √2 बटा 1, 1 का भाग देंगे √2 में √2 ही आएगा। 1 बटा 2 इसमें 2 बटा 1 हो जाएगा, 2 बटा 1 कहने का मतलब जैसे 2 बटा 1 है, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार ही जाएगा। ठीक है ना, तो सीधा 2 ही लिखते हैं। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये हो गया किसके, ये होगी सेक की टेबल आपकी कंप्लीट, सेक की टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। कोट है, ये देखो यहाँ पर कोस का उल्टा होता है सेक, तो 1 का उल्टा 1, √3 बटा 2 का उल्टा 2 बटा √3, 1 बटा √2 का उल्टा √2, 1 बटा 2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा अनंत। आप चाहे ऐसे कर लो कि सेक 0 और कोसेक 90 का मान बराबर होता है, सेक 30 और कोसेक 60 का मान बराबर होता है, सेक 45 और कोसेक 45 का मान बराबर होता है, चाहे सेक 60 और कोसेक 30 का मान बराबर, तो या तो ऐसे निकाल लो, या कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, तो साइन के मान भी उल्टे कर दो। 0 का उल्टा क्या अनंत, ये लो 0। 1 बटा 2 का उल्टा क्या 2, 1 बटा √2 का उल्टा √2 बटा 1 मतलब √2, और √3 बटा 2 का उल्टा 2 बटा √3, 2 बटा √3, और 1 का उल्टा क्या 1, ये लो। ठीक है, तो ये होगी आपकी कंप्लीट टेबल। आपको इसको अच्छे से साइन की लाइन को याद कर लेना है, बाकी आपको जब भी जरूरत पड़े आप आराम से निकाल सकते हो, किसी की भी जरूरत हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, प्रश्नों की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस करवा रहे हैं, और देखते रहिए कैसे हम क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। इस टेबल को लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके एक बार, यदि नहीं लिखा तो वैसे आपकी बुक में दी हुई है, वीडियो को पॉज करके आप इस टेबल को उतार सकते हैं, और कैसे याद रखनी है मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए,
पहला क्वेश्चन है आपके सामने 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 cos 45 ये रहा का मान ज्ञात कीजिए। सारे क्वेश्चनों के मान ही ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने 2 sin 45 cos 45, इसका मान आपको निकालना है। तो निकालो। साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है, कितना होता है 1/√2। साइन वाली लाइन याद कर लीजिए, साइन वाली याद देखो 2 की जगह तो 2, अब साइन 45 का मान आपने याद कर रखा है 1/√2 होता है। ये लो गुणा है, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, 2 गुणा साइन 45 गुणा कोस 45। फिर आपको साइन वाली लाइन याद कर रखी, फिर आपको पता है कि साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है। साइन 45 का 1/√2 और कोस 45 का भी 1/√2। ये लो ठीक है। तो ऊपर तो है 2 गुणा 1 गुणा 1, क्या हो जाएगा 2, और नीचे है √2 गुणा √2। जैसे देखो √7 इंटू √7 करते हैं ना, तो ये देखो रूट के अंदर आ जाते हैं दोनों, 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा √49। और 49 का वर्गमूल क्या होता है, इसको 49 रूट के अंदर 49 से इसको बाहर क्या लिख सकते हैं 7। तो ऐसे जब दो रूट के अंदर 2 सेम संख्या है ना, तो रूट हट जाएगा और अंदर की एक संख्या बच जाएगी, ठीक है ना। तो √2 इंटू √2, जैसे √2 इंटू √2, तो हमेशा आएगा इसका आंसर 2। क्या आएगा 2 जब गुणा करेंगे। तो √a गुणा √a हमेशा क्या आता है a आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो √2 गुणा √2 क्या हो जाएगा 2। अब 2/2 आ गया, 2 में 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 1 बार। तो 1 क्या आ गया आपका आंसर, 1 क्या आ गया आपका आंसर। ये था आपका पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा ना, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, समझ लीजिए। कोई नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोस 45 कोस 60 कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60। ये लो एक बार मैच कर लेता हूँ, कोस 45 कोस 60 कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कोस 45 का मान भी उसके बराबर होता है। क्या होता है 1/√2। तो कोस 45 की जगह रख दिया 1/√2 गुणा, इनके बीच में गुणा है, इनके बीच में ये तो माइनस है ही अलग से। तो साइन देखो कोस 60, अब कोस 60 का मान आपको मान लो नहीं पता है, लेकिन मैंने बताता कि टेबल याद कर लो, साइन वाली लाइन याद कर लो, तो उससे आपको पता है कि साइन 30 और कोस 60 का मान बराबर होता है। यहाँ क्या है कोस 60, साइन 30 और कोस 60 का मान बराबर होता है और कितना होता है 1/2। तो ये हो गया 1/2। साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, बस मान रख दो और कर लो। तो 2 इंटू √2 ये हो जाएगा 1/2√2, 2 बाहर आ जाएगा ना यहाँ 2√2 माइनस √3 को 1 से गुणा करेंगे √3/2√2। नीचे एक जैसी संख्या है तो ये लो एलसीएम ले लेंगे 2√2, 2√2 में 2√2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। जब ऐसी संख्या सोल्व करते हैं तो इसमें नीचे वाले का भाग देते हैं, जितनी बार जाता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करके यहाँ लिखते हैं। 2√2 में 2√2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 माइनस 2√2 में 2√2 का भाग 1 बार लगेगा, 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3। तो ये उत्तर आ गया इसका 1 माइनस √3/2√2। ये क्या आ गया इसके आंसर। ठीक है, ये था आपका दूसरा प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझ में आए एक बार वीडियो को बैक लेकर के देख लेना, लेकिन समझने का कुछ है नहीं इसमें आपको मान रखना है और आंसर आपको प्राप्त करने हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। क्या हो गया तीसरा प्रश्न। अब इसमें देखो साइन 30 का मान क्या होता है आधा, 1/2। तो साइन 30 की जगह लिख दो 1/2, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो इसका क्या कर दो स्क्वायर, प्लस 2 है ऐसे कैसे 2 को, कोस स्क्वायर 45, तो कोस 45 का मान रख के उसका कर दो स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। क्यूब होता तो क्यूब कर देते। कोस 45 और साइन 45 का मान बराबर होता है और कितना होता है 1/√2, स्क्वायर ऊपर तो स्क्वायर, प्लस 3 ऐसे कैसे। टेन 60 का मान कितना होता है
अब देखो देखो आपको सुविधा रहेगी, एक साइन वाली याद रख लो लाइन, एक टेन वाली याद रख लो, क्योंकि बार बार आप साइन बटा कोस करेंगे टेन का मान निकालने के लिए तो दिक्कत आएगी आपको, ठीक है ना। एक साइन की याद रख लो और एक टेन की याद रख लो। साइन की याद रख लेंगे उससे कोस निकल जाएगा, टेन की याद रखेंगे उससे कोट निकल जाएगा, और साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक निकल जाएगा, और कोस का उल्टा करेंगे तो सेक निकल जाएगा, ठीक है। तो tan 30 का मान कितना होता है, अब बताओ क्या होता है tan 30 का मान। tan 60 का मान, tan 60 का मान होता है √3, कितना √3, तो √3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। tan 60 का मान √3 होता है, tan स्क्वायर 60 है इसलिए इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए आगे है ना 1/2 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये तो हो गया 1/4 प्लस 2, कोष्टक में 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर √2 गुणा √2, मैंने आपको बताया था √2 गुणा √2 क्या होता है 2, प्लस 3, √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुणा √3 क्या हो जाएगा 3। ये ध्यान रखना √a गुणा √a, जब एक जैसी संख्या हो रूट में दोनों को गुणा करें तो क्या आएगा a, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुणा √3 क्या आ जाएगा 3। आगे देखिए 1/4 प्लस 2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 और 1 10, 10 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 10 प्लस 1/4, तो हो जाएगा 10 से ही 1/4, 10 से ही 1/4, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। सारे प्रश्न करवाएंगे, चिंता मत करिए, मान याद कर लीजिए और कुछ नहीं है इनमें, ठीक है ना, मान याद कर लीजिए बाकी कुछ नहीं है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है 3 sin 60 माइनस क्वेश्चन नंबर 4, 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60, 4 sin क्यूब 60, ये लो, ठीक है। तो 3 sin 60 का मान कितना, sin 60 का मान होता है, sin 60 का मान कितना होता है √3/2 माइनस 4, sin 60 का मान वही √3/2, लेकिन sin क्यूब 60 डिग्री है तो क्यूब कर देंगे इसका भी, ये लो 3 × √3, ये होगा 3 √3/2 माइनस 4, √3 का क्यूब मतलब √3 का क्यूब है तो √3 गुणा √3 गुणा √3, तो √3 और √3 गुणा होकर के तो 3 हो जाएंगे और 1 √3 ये बच गया, तो ये हो जाएगा 3√3, ठीक है ना 3√3, तो ये हो जाएगा 3√3 2 का क्यूब कितना होता है 8, कितना होता है 8, समझ में आएगा। तो इधर तो है 3√3/2 माइनस 4 को 8 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 3√3/2। देखो एक जैसे संख्या आपस में घटेंगे तो क्या बच जाएगा 0, जैसे 8 में से 8 घटता है तो क्या बचता है 0, ऐसे ही 3√3/2 और 3√3/2 सेम संख्या दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, ये क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये था आपका चौथा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सारे ऐसे ही करने, इनमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 क्वेश्चन नंबर 5, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, यहाँ साइन दिया हुआ है लेकिन इसको काट करके sec कर लेना, प्लस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो ठीक है। तो देखिए 5 × cos 60, साइन 30 और cos 60 का मान बराबर होता है, साइन 30 और cos 60 का मान बराबर होता है, यहाँ cos 60 की जरूरत है, क्या मान होता है 1/2, स्क्वायर ऊपर तो स्क्वायर कर दो, प्लस ऐसे कैसे 4 ऐसे कैसे sec 30 का मान क्या होता है, देखो sec किसका उल्टा होता है cos का उल्टा, किसका उल्टा होता है cos का उल्टा, तो sec 30 का मान क्या होगा, यदि हमें cos 30 का मान पता है तो sec 30 का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है बताओ, cos 30 का मान क्या होता है cos 30 डिग्री, तो हमें पता है कि साइन 60 और cos 30 का मान बराबर होता है, कितना होता है √3/2 होता है, लेकिन यहाँ sec 30 का मान चाहिए तो इसका उल्टा कर दो 2/√3, कितना 2/√3, ये लो 2/√3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस
tan स्क्वायर 45, tan 45 और कोट 45 का मान 1 होता है। कुछ कुछ चीज़ें याद कर लो, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे कि tan 45 और कोट 45 का मान 1 होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान क्या होता है आधा, 1/2, इसका कर दो स्क्वायर, प्लस कोस 45 का मान 1/√2। साइन 45 और कोस 45 दोनों को मान 1/√2 होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। 5 × 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 नीचे है, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 × 1/4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/4, क्या 5/4, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर कितना 4 बटे में √3 का स्क्वायर कितना 3, तो ये हो गया 16/3, ठीक है ना। तो इसको लिख देता हूँ मैं 16/3, ये लो 16/3, प्लस 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 ये लो, बटे में 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना 2, ठीक है। ये हो गया। अब अलग अलग एलसीएम लेकर के सोल्व कर लीजिए। ऊपर वाली को मैं अलग लिख लेता हूँ, 5/4 ऊपर दिया हुआ है, प्लस 16/3 प्लस 1, ये है, इसको सोल्व करना है, ठीक है ना आपको। तो इसको सोल्व करेंगे तब क्या आएगा, देखो मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ, ऐसी संख्या जिसमें 4 और 3 दोनों का भाग जाए, 12 ऐसी संख्या है जिसमें 4 का भी भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। तो इसमें पहले इसका भाग देंगे, जितनी बार जाता है ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो 4 का भाग देंगे 12 में कितने बार 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, प्लस 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार, 4 को 16 से गुणा करेंगे 16 चौका 64, 16 चौका 64, प्लस यहाँ 1/1 कर लो, 1 ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 में 1 का भाग 12 बार लगेगा और 12 को 1 से गुणा कर देंगे 12 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 64 और 15 कितना हो जाएगा, 64 और 12 जोड़ लो 66 और 10 76, 76 और 15 81 91। देखो 2 और 4 6, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8 और 1 9, 91/12। तो ऊपर तो आ गया क्या 91/12, 91/12। नीचे क्या आएगा 1/4 प्लस 1/2 को अलग से सोल्व कर लो, 1/4 प्लस 1/2, ऐसी संख्या जिसमें 4 और 2 दोनों का भाग जाए, 4 है, 4 में 4 का भाग दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो 2 और 1 3/4, 3/4, तो नीचे आ गया 3/4, ठीक है ना। अब मैंने बताया था ऊपर भी एक भिन्न हो नीचे भी एक भिन्न हो, तो नीचे वाले भिन्न क्या हो जाती है ऊपर चली जाती है और उल्टी हो जाती है। तो ये जाएगा 91/12 × 4/3, ये लो। अब 4 का भाग दे दो 3 में, कितने बार जा रहा है, 4 का भाग दे दो 12 में, कितने बार जा रहा है 3 बार, और 3 को 3 से गुणा कर देंगे 9 बार। तो अब देखो 4 का भाग दो 12 में 3 बार, तो नीचे 3 × 3 तो 91/9, ये है। अब देखो यहाँ sec स्क्वायर 30 दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है sin स्क्वायर 30, कितना sin स्क्वायर 30, तो मैंने करवा दिया यहाँ पर sec स्क्वायर 30, क्योंकि इस बुक जो है ना मेरे पास उसमें sin स्क्वायर 30 को काट करके उसकी जगह sec स्क्वायर 30 लिख रखा है, तो मैं सोचा यही सही होगा, तो मैंने ये करवा दिया, ठीक है ना। आप यहाँ पर sin स्क्वायर 30 रख करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वैसे यही तरीका है, बस मान रख दो वो सरल कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करने थे। यहाँ मैं sec स्क्वायर 30 के हिसाब से 91/9 आ रहा है, लेकिन बुक के अंदर आपके 67/12 आंसर आ रहा है, तो उसमें शायद sin स्क्वायर 30 होगा, ठीक है ना, sin स्क्वायर 30। चलो एक बार कर लेना आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना था आपको 5वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 6ठा क्वेश्चन है आपके सामने 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री। 6ठा क्वेश्चन है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री, कोस स्क्वायर 90 डिग्री। ये लो कोट 45 का मान क्या होता है, tan 45 और कोट 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, माइनस sec 60, sec 60 आपको पता है कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, तो कोस 60 का मान क्या है, कोस 60 का मान क्या है, कोस 60 और sin 30 का मान बराबर होता है, कितना होता है, ये लो 1/2 होता है। कोस 60 का मान कितना होगा 1/2, लेकिन यहाँ sec 60 चाहिए, तो कोस का उल्टा क्या होता है sec, तो 1/2 को भी उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस
साइन 60, वैसे आप मान याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा मान रखो। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। स्क्वायर है लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर 60, तो ये लो स्क्वायर। साइन 90 और कोस 90, साइन 90 का मान 1 होता है और कोस 90 का मान कितना होता है 0। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा। तो ये लो 4 × 1 का स्क्वायर 4 एकम 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना 3/4, ठीक है, प्लस 0 छोड़ो उसको, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ 1 लगा लो, यहाँ भी 1 लगा लो, ठीक है ना, 1 लगा लेंगे। वैसे यहाँ 1 छोड़ो, इसकी कोई 4 - 4 तो कितना होगा, आपस में कट गया 0, बच गया कितना 3/4, तो ये लो 3/4 क्या हो गया आपका आंसर। वैसे आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, नीचे 4 लेकर के भाग दे करके सारी प्रोसेस करेंगे, लेकिन डायरेक्ट ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 7वें की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सातवां क्वेश्चन है आपका 4/कोट स्क्वायर 30 डिग्री, 4/कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45, माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, 4/कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45। तो अब सीधा सीधा मान रख दीजिए, 4/कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट 30 का मान क्या होता है, कोट 30 का मान क्या होता है, गलत मान रख देंगे तो आंसर भी गलत आ जाएंगे। तो कोट 23 का मान होता है √3, क्या होता है √3, लेकिन √3 का क्या करना स्क्वायर, ये लो √3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कोट स्क्वायर है, प्लस 1/साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, इसका करना स्क्वायर, ये लो स्क्वायर, माइनस कोस 45 का मान होता है 1/√2, 1/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 4/√3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 प्लस 1 में ये क्या है 1/4, ये क्या है 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या 2, ठीक है। तो 1, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 1/4 है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/1 में 4 माइनस 1/2। अब इसके नीचे 1 लगा लीजिए चाहे, क्योंकि 4 में 1 का भाग देंगे 4 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो 3 और 2 ऐसी संख्या जिसमें 3 और 2 दोनों का भाग जाए तो 6 है। अब 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 प्लस 1 में 6 का भाग देंगे 6 बार, 6 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौका 24 माइनस 2 में 6 का भाग देंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, तो 24 और 8 कितना 32, 32 माइनस 3/6, 32 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 32 में से 3 गया तो 29/6, 29/6, ठीक है ना। ये हो रहा है यहाँ पर।
ये आपके आंसर आ गए 29/6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें मान रखना है और बस सॉल्व करना है। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 इंटू sec स्क्वायर 30, sec 30 का मान क्या होता है? cos 30 का मान क्या होता है? उसका उल्टा। तो cos 30 का मान क्या होता है? cos 30 का मान होता है √3/2, क्योंकि साइन 60 और cos 30 का मान बराबर होता है। cos 30 का मान √3/2, लेकिन हमें चाहिए sec 30 का मान, तो इसका उल्टा 2/√3। कितना? 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 60। देखो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मतलब √3/2। कितना? √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2, कोसेक 60 का मान चाहिए, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस कोट 30 का मान क्या होता है? कोट 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर, ये लो बराबर। अब रख दीजिए, बस आंसर आ जाएंगे। √3 का स्क्वायर कितना? 3 प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 बटे में 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, प्लस 4/3। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, और √3 का कितना हो गया? 3 हो गया। देखिए आगे, ठीक है। माइनस √3 का स्क्वायर कितना? 3, तो ये लो -3। अब 2 से कट गया 4 कितने बार? 2 बार, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 बटे में 3 से कट गया 3, ये हो गया 4 प्लस 4/3 माइनस 1, तो 6 बटे में, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 1 लगा लो, यहाँ भी 1 लगा लो, तो यहाँ आ गया एलसीएम कितना? 3। अब 1 का 3 में भाग देंगे 3 बार, और 3 बार जाएगा, जितनी बार जाता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, कई बार बता चुका हूँ। तो 3 बार गया, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, प्लस 3 का 3 में भाग देंगे 1 बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, माइनस 1 का 3 में भाग देंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, ये लो, तो ऊपर आ गया 6 बटे में 12 और 4 कितना? 16, 16 में से 3 गया कितना? 16 में से 3 गया तो 12 और 4 16, 16 में से 3 गया तो 13/3, तो 3 आ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 18/13। कितना आ जाएगा? 18/13। नहीं यार, 12 और 4 16, 16 में से 3 गया 13। ये आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हमने। 3 से 3 कट गया 3 प्लस 4/3 माइनस 3 है, ठीक है ना। तो ये तो होगा 4 प्लस 4/3 माइनस 3, तो 4 प्लस 4/3 माइनस 1 लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3, ठीक है। तो ये लो, 3 में 3 का भाग 1 बार, वो 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 9। 12 प्लस 4 कितना? 16, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, तो 16 में से 10 गया तो 6, लेकिन 9 जा रहा तो 7, तो जाएगा 18/7, 18/7। ये आ गया आपका आंसर 18/7, ठीक है। इस तरीके से आपको मान रखना और सोल्व करना, इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ आपको बड़ी सावधानी से मान रखना, यदि आप मान गलत रख देते हैं तो आंसर गलत आ जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। एक बार क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ, यही है ना, कहीं गड़बड़ हो तो फिर आंसर भी गलत ही आ जाता है। साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 cos 0 अपॉन tan 30 tan 60। तो साइन 30 का मान 1/2 माइनस साइन 90 का मान क्या होता है? 1, प्लस cos 0 का मान, साइन 90 और cos 0 का मान 1 होता है, प्लस 2 इंटू ये लो, साइन 90 और cos 0 का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 और cos 0 का मान 1। tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3, और tan 60 का मान, इनके बीच में गुणा है ना, tan 60 का मान होता है √3, ये लो। तो आगे देखिए 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस 2 बटे में √3 ऊपर है, नीचे 3 है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुणा √3, ठीक है। और ऊपर क्या है? √3, तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, समझ गए ना। तो नीचे बच जाएगा ओनली √3, ओनली √3। तो 2 और आधा कितना हो गया? 2.5, 2.5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1.5, तो जाएगा 3/2। कितना? 3/2 बटे में √3, √3 को बटे में 1 लिख सकता हूँ मैं, तो ये उल्टा हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2।
√3, तो ये हो जाएगा 3/2√3, 3/2√3, और √3 से 3 को काट देंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा √3/2, क्योंकि 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 गुणा √3, एक √3 कट जाएगा तो √3/2, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लाइट चली गई है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 हम दोबारा लेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 9 हम दोबारा लेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।